हमारे बीच में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है शिमला हॉस्पिटल से। और मैं बार बार आपको एक अच्छे व्यक्तित्व से परिचित करवाता हूं ताकि आपको घर बैठे जो बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। और सबसे पहले सर, मैं आपका क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से आप ये संकल्प यात्रा का जो आज शिविर लगा हुआ है, आप कैसा फील कर रहे हैं और जनता के लिए जो बेहतरीन सुविधाएं आप उनको ग्राम स्तर पर पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। तो सबसे पहले तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक जो है देश के डेवलपमेंट में, जो कि मैं हेल्थ में काम करता हूँ, तो उसमें एक भागीदारी की तरह काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गांव में आके। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर हमें गांव तक जो हम स्कीम पहुँचा रहे हैं, तो कुछ जो सबसे पहले जो मेन स्कीम है, जो हमारी बात करें तो वो हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जो भारत आयुष्मान योजना है, उसको हम सबसे ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जिसके कारण, क्योंकि हम पहले ऐसा देखा जाता था कि इंसान का 70% से ज़्यादा जो महीने की तनख्वाह है वो उसकी हेल्थ पे खर्च हो जाती है। अगर वो 5 से 6 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो अगर उसको कोई हार्ट अटैक आ गया या उसका कुछ भी जो एक्सीडेंट हो गया, तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पे उसको 1 से 2 लाख रुपए, तो उसकी 5 से 6 महीने की, या कईयों की होता है किसी की पूरे पूरे साल की तनख्वाह उस चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को क्रिएट किया जाए कि जिसमें उनका जो है ये खर्चा बचा जा सके। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो है पूरी हेल्थ को, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस का एक तरीके से प्रकार है, तो जिसमें पूरे परिवार को इंश्योर किया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज के लिए। तो उसमें कि वो जाएंगे प्राइवेट में, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल मतलब कुछ लिस्ट है हॉस्पिटल्स की और काफ़ी बड़ी लिस्ट है। तो और उस लिस्ट में जो भी जैसे वो जाते हैं और तो वहाँ पे उनका कुछ खर्चा नहीं लगता, 5 लाख रुपए तक साल के, और ये हर साल रिन्यू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 लाख आपने किया तो वो ऐसे हर 2-3 साल चलेगा, वो हर साल आपका रिन्यू हो जाएगा। तो इससे ये हुआ है कि जो भी तनख्वाह जो अर्ज कर रहे हैं जो भी, तो वो अपने काम में, अपने अपने विकास में लग रहा है उनके। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी में जा रहा है तो वो खर्चा बचा पा रहे हैं, वो बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे उनका विकास हो रहा है। तो ये एक उनकी एक जो दूरदृष्टि माने हम कि उन्होंने इस प्रकार सोचा है। दूसरा अगर देखें तो टीबी की अगर बात करें तो टीबी का हमने काफ़ी देखा जाए तो हेल्थ प्रोग्राम की काफ़ी बड़ी एक जर्नी है, लेकिन हर एक जर्नी के पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। और वो ये डिसीजन अगर देखें तो हमारा जो सबसे पहले तो एक होता है कि पॉलिटिकल एक हमारा मोटिव होना चाहिए। तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखा कि 5 साल पहले उन्होंने 2025 में जो है टीबी को खत्म करने की एक जो है उन्होंने सोचा, और उसके लिए उन्होंने इस तरह से कई स्कीम्स है कि उन्होंने सबसे पहले इसमें अब देखा जाएगा कि हम हाई रिस्क जो ग्रुप है, जैसे कि जो बीड़ी तंबाकू पीते हैं या फिर जो शुगर के मरीज हैं या फिर जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हम उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं, उनका इलाज चलता है। ठीक है, अब इलाज के दौरान भी क्या देखा जाता है कि हमें पता है एक तो भेदभाव होता है, और खाने पीने की जैसे उनको सही, क्योंकि टीबी में वजन काफ़ी घट जाता है, 10 से 15 किलो घट जाता है। तो इसमें यह है कि उनको एक साथ में पोषण भी मिले, तो निक्षय पोषण योजना दी गई, जिसके कारण डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसे डलेंगे। वो जो खाते हैं, जिस हिसाब से खाते हैं, वो अपने खाने पीने पे खर्च कर सकते हैं, जिससे उनका जल्दी ठीक हो सकता है। अभी जनता के लिए जीवनदायिनी बातें तो आपने बहुत सारी बताई हैं, लेकिन जनता एक अमूल्य बात तो जानना चाहती है कि आपके व्यक्तिगत परिचय के बारे में, आपकी पोस्टिंग के बारे में जनता जानना चाहती है। जी, मैं 2014 में मैंने मौलाना आज़ाद से यूजी एमबीबीएस की थी दिल्ली, और फिर मैंने उसके बाद में जो है मैंने कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि पब्लिक हेल्थ से ही मैंने वहाँ यूसीएमएस कॉलेज से दिल्ली से ही पीजी की थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर अभी सीएचसी शिमला में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। तो अभी मुझे दो महीने ही हुए हैं, लेकिन गाँव में आके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे आपका ढेर सारा सम्मान, स्वागत। और जिस तरीके से आपने संकल्प यात्रा में अमूल्य योगदान दिया, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है। और मैं सच की पड़ताल के साथ संजय सर आप सबके बीच में मौजूद। धन्यवाद।